अभी ये ऑटोकैड 2019 में हम करना चाहते हैं सॉलिड एडिटिंग, ठीक है। तो अब ये इसमें हमारे को क्या आता है, सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ बनाई है, एक सर्कल बनाया और इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड हम कर चुके हैं ना, सब्ट्रैक्ट भी कर चुके हैं, ये सब्ट्रैक्ट है। इसमें से एंटर, सब्ट्रैक्ट को मार लो, किसमें से एंटर, किसको एंटर, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कमांड कैसे चलेगी कि ऑब्जेक्ट बनाओ, पहले सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं किस में से एंटर, किसको एंटर, ठीक है। तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर मैंने कोई चीज़ बनाई, मान लो यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ और मैंने कर दिया यूनियन। यूनियन से क्या होगा, ये लाइन लगी दोनों को सेलेक्ट किया, एंटर, तो ये सिंगल बॉडी बन जाएगा। जो कॉमन पार्ट है वो मर्ज हो जाएगा, तो जो लाइन है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, जो कॉमन पार्ट है वो मर्ज हो जाएगा। अगर मैंने कुछ भी एक्सट्रूड किया, अब कुछ पोर्शन ऐसा है, दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट की ऑप्शन है, इंटरफेरेंस, दोनों को सेलेक्ट करो, एंटर एंटर। कुछ पोर्शन ऐसा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट, दोनों को सिलेक्ट करो, एंटर, जो कॉमन पार्ट है वो रह जाएगा। इंटरसेक्ट किया, दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर, कॉमन पार्ट रह जाएगा, बाकी का उड़ जाएगा, ठीक है। बस मैं अभी लोग कहते हैं कि सॉलिड ऑटोकैड में जो है एडिट नहीं हो सकता, हमने कोई 3D ऑब्जेक्ट बना दिया तो इसको एडिट नहीं कर सकते, पर ये सच नहीं है। यहाँ पे सॉलिड एडिटिंग में ऑप्शन है एक्सट्रूड फेस। मान लो ये मैंने फेस एक्सट्रूड किया हुआ है, इस फेस को सिलेक्ट करो, एंटर, वैल्यू भरी 5, एंटर एंटर, तो ये 5 एक्सटेंड हो गया। एक्सट्रूड फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, मैंने कहा जी 25, एंटर एंटर, तो ये 25 हो गया। यानी मैं किसी भी चीज़ को, फेस को एंटर, वैल्यू भरूंगा, एंटर एंटर, तो ये एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। पहली चीज़, एक्सट्रूड फेस में एक और ऑप्शन भी है। जब हम एक्सट्रूड फेस करते हैं, फेस सेलेक्ट किया, एंटर, वैल्यू दी, मैंने कहा जी 60 की, तो ये टेपर एंगल भी पूछ रहा है, मैंने कहा जी 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री चारों साइड से टेपर हो जाएगा। शेड चेंज कर सकते हैं हम यहाँ से, ठीक है। अगर मेरे पास कोई चीज़ बनी हुई है, ठीक है, और हम एक्सट्रूड फेस करना चाहते हैं, और टेपर एंगल अगर मैं -10 दे दूंगा तो वो बाहर को एक्सट्रूड हो जाएगा। अगर मैं एक्सट्रूड फेस लेके टेपर एंगल 0 कर देता हूँ तो वो सीधा जाएगा। अगर मैं एक्सट्रूड फेस लेके टेपर एंगल माइनस दे देता हूँ 5 डिग्री, तो वो बाहर को जाता है, ठीक है। एक्सट्रूड फेस समझ आ गया। किसी भी फेस को मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ। एक्सट्रूड फेस लो, प्लेन सेलेक्ट किया, एंटर, वैल्यू भरी, एंटर एंटर, तो वो एक्सट्रूड हो जाएगा, ठीक हो गया। सेम बिल्कुल इसके जैसी एक और कमांड है एक्सट्रूड फेस के जैसी, ऑफसेट फेस। अब ऑफसेट फेस में क्या होता है, वैसे ही फेस सेलेक्ट करेंगे, ऑफसेट फेस, फेस सेलेक्ट किया, एंटर, वैल्यू दी, एंटर एंटर, तो वो फेस एक्सट्रूड हो जाएगा। तो फ़र्क क्या हुआ एक्सट्रूड फेस में और ऑफसेट फेस में, फ़र्क क्या हुआ। ऑफसेट फेस में अगर नीचे वाली प्लेन
नीचे वाली सरफेस टेपर है हम्म, तो वो टेपर ही जाएगा। जी अगर नीचे वाला फेस सीधा है तो वो सीधा जाएगा। जी यानी कि नीचे वाले फेस पे डिपेंड करेगा कि वो सीधा जाएगा कि टेपर। जी यानी एक्सट्रूड फेस में टेपर एंगल पूछता है, जी ऑफसेट फेस में टेपर एंगल नहीं नहीं पूछता। जी ठीक है, यही डिफरेंस है मेन। जी नेक्स्ट कमांड है मूव फेस। ये है मूव फेस। जी एक्सट्रूड फेस कर ली हमने, ऑफसेट फेस कर ली, ये सारी करेंगे। टेपर फेस भी करेंगे, मूव फेस भी करेंगे, कॉपी सारी करेंगे। तो नेक्स्ट करेंगे मूव फेस, जी कि मैं इस फेस को यहाँ से उठा के इसके सीध में लाना चाहता हूँ। जी तो देखो वो एक दूसरे की सीध में आ जाएंगे, चाहे जहाँ मर्जी बनाओ। जी अब मुझे इसके फेस को इसकी बराबर लेके आना है। इस फेस को यहाँ से इसकी सीध में लेके आना है, तो बराबर हो गया हाइट में। जी सर मूव फेस, इस फेस को एंटर यहाँ से इसकी सीध में लेके, दोबारा करते हैं। मूव फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, यहाँ से इसके मिड पॉइंट तक लाना है। जी तो मिड पॉइंट तक, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते सकते हैं हैं। मूव फेस, इस फेस को एंटर यहाँ से इसके मिड पॉइंट। अगर मैं लाइन लगा के डायमेंशन दे दूँ तो पॉइंट भी क्रिएट हो जाएगा, तो हम उतना भी कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे लाइन लगा दी ऑर्थो ऑन करके, मान लो जी 10, जी तो ये 10 mm की लाइन लग गई, जी ये पॉइंट आ गया ना मेरे पास। जी तो मूव फेस, इस फेस को एंटर यहाँ से उठा के इस पॉइंट पे ले। अब ये 10 mm है, हमारे को पता है। मूव फेस समझ आ गया। कई बार ये सेलेक्ट नहीं होता, तो ये नहीं कहना मैंने किया था क्लिक, नहीं सिलेक्ट होगा तो आंखें खोल के रखनी है, अभी सिलेक्ट हुआ कि नहीं हुआ मूव फेस। और जैसे नहीं हुआ तो दोबारा लेनी पड़ेगी कमांड। ठीक है, कहाँ से उठा के इसकी सीट में, चलो जहाँ कर देंगे वो उसकी सीट में आ जाए। मूव फेस ठीक हो गया। नेक्स्ट है टेपर फेस। इस फेस को टेपर देना चाहता हूं मैं। पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट होगा कितने डिग्री, जितनी वैल्यू है। दोबारा देखते हैं। टेपर फेस, फेस सेलेक्ट किया, एंटर, पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा कितने डिग्री, 12 डिग्री। टेपर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा कितने डिग्री। कोई भी फोर्जिंग का पीस होगा उसमें टेपर एंगल देना पड़ेगा। ड्राफ्ट के लिए, हाँ ड्राफ्ट के लिए पहला पॉइंट फिक्स रहेगा, दूसरा पॉइंट रोटेट करेगा कितने डिग्री, 12 डिग्री। कमांड का नाम था टेपर फेस। रोटेट फेस भी होती है। रोटेट फेस में क्या होता है, रोटेट फेस और टेपर फेस एक जैसे हैं। फेस सेलेक्ट किया, एंटर, अब जो दो पॉइंट मैं सिलेक्ट करूंगा, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, और मैंने कहा जी 12 डिग्री, तो वो दो पॉइंट लैपटॉप वाली तरह फिक्स हो जाएंगे। उसमें क्या था, पहला पॉइंट फिक्स रहता था, दूसरा पॉइंट रोटेट करता था। इसमें क्या है, दोनों पॉइंट फिक्स रहेंगे और बाकी का रोटेट होगा।
रोटेट फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, दोनों पॉइंट को फिक्स कर दिया और मैंने कहा कि 10 डिग्री, तो 10 डिग्री ठीक हो गया। कॉपी फेस भी समझ आ गया, रोटेट फेस भी समझ आ गया। कॉपी फेस तो किया ही नहीं अभी कॉपी हमने। फेस तो किए नहीं सर। हाँ, कॉपी फेस, अब जैसे कोई असेंबली बनानी होगी जी तो इसी के फेस को हमने कॉपी कर लिया, जी एंटर, कहाँ से उठा के कहाँ पे रखना है। अब मैं इसको दोबारा से एक्सट्रूड कर सकता हूँ। कॉपी फेस, मैंने कहा जी ये ऊपर वाला फेस यहाँ से उठा के और को बंद कर लेते हैं, यहाँ पे रखना है। तो अब मेरे को मापना नहीं ना पड़ा, वो जी बराबर साइज का आ जाएगा। अब अगर मैं मूव करके इसको इसके ऊपर रखूँगा तो वो एग्जैक्ट उसके बराबर का है। ठीक है, असेंबली में काम आएगा कॉपी फेस। कोई भी फेस, फेस सिलेक्ट नहीं सिलेक्ट हो रहा तो उससे जितना नहीं है, दोबारा सिलेक्ट कर सकते, कहाँ से उठा के कहाँ। ठीक है, एक कलर फेस। कलर फेस में क्या होता है, फेस सेलेक्ट किया, एंटर किया, जो कलर चाहिए वो सेलेक्ट किया। अगर यहाँ से रियलिस्टिक कर दें तो ज़्यादा अच्छा कलर नज़र आएगा। जी रियलिस्टिक होना चाहिए। फेस सेलेक्ट, एंटर, वैल्यू सेलेक्ट, ओके, फेस सेलेक्ट, कलर फेस, फेस सेलेक्ट, एंटर, जो भी कलर देना है ओके। बात समझ में आई? कलर फेस। सर इसकी वीडियो डाल दीजिएगा। चुप रहा करो।